Hello, ladies and gentlemen. I am Aditya Johari, a Python and a machine learning enthusiast, and I welcome you all to yet another video for Python tutorial series on my channel that is excel.py, aka Excel with Python. सो बेसिकली ये मेरा नया वीडियो है इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का और आज के वीडियो में मैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं कवर करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशंस मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी इस लेवल पर। ठीक है, तो पहले बेसिक डेटा टाइप्स कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे ऑपरेशंस पर, कैसे अलग अलग डेटा टाइप्स में कैसे अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने चार नए डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैंने चार नए डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है और उन चार डेटा टाइप्स में कुछ कलेक्शंस भी हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं अपने स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो वो जानने से पहले मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ। एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग एक वेरिएबल है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग में, पाइथन में क्या है कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, आप इस स्ट्रिंग को आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, और ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों नॉर्मल है। ठीक है, आप इसका टाइप भी चेक करना चाहें तो टाइप भी मैं चेक करा सकता हूँ। स्ट्रिंग वैर वन। अब मैंने स्ट्रिंग वैर यूज़ किया है। यहाँ पे वेरिएबल नेम्स यूनिक होने चाहिए पाइथन में, वरना आपके डेटा आपकी मैनिपुलेट हो सकती है मिस्टेकनली, या कोई लॉजिकल एरर हो सकता है आपके प्रोग्राम में। तो वेरिएबल नेम यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये चीज़ वेरिएबल नेमिंग वाले फंक्शन में भी बताया था। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग दिए हैं। ठीक है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में और एक डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। ठीक है, दोनों के टाइप प्रिंट करूँगा। ठीक है, दोनों के यूजिंग ए टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन क्या होता है कि इसके पैरेंथेसिस के बीच में जो भी वेरिएबल या जो भी डेटा होता है उसका वो टाइप रिटर्न करता है, और वो टाइप को अगर हम लोग को कंसोल में देखना है तो वो हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैर यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक और यहाँ पे स्ट्रिंग वैर वन। ठीक है, सो दोनों हम लोग के टाइप्स प्रिंट हो जाएंगे और देखिए दोनों स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब ये तो बात होगी सिंगल स्ट्रिंग की। ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग की। अगर हम लोग को मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना होगा तो वो कैसे होगा? ठीक है, सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए बेसिकली हम लोग जैसे सिंगल लाइन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते थे स्ट्रिंग से पहले और स्ट्रिंग के बाद। ठीक है, अब इस मल्टी लाइन में क्या करना है, हम लोग को ट्रिपल यूज़ करना है। ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास। तो बेसिकली ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लेकर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ दिस स्ट्रिंग इज मल्टी लाइन। ठीक है, अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपका बन गया है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग होगा आपके अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो जो आपका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, वो बेसिकली ये लाइन प्रिंट होगी, फिर उसके नीचे ये इस प्रिंट होगा। ठीक है, स्पेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी नोट में रखने के लिए, क्योंकि कभी कभार प्रोग्रामिंग में कभी कभार आप स्पेस दे देते हो और फिर आपका जो स्ट्रिंग होता है वो कभी कभार अनयूजुअल प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो एक लॉजिकल एरर होता है जो वहाँ पे ठीक करना ज़रूरी होता है, तो मैंने जानबूझ के मेंशन किया यहाँ पर जो स्पेस है। ठीक है, सो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मल्टी लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपका स्ट्रिंग एंड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, प्रिंट कराते हैं। सो ये मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था सेम आउटपुट आया है इसका। ठीक है, और दिस स्ट्रिंग, ठीक है,
दिस स्ट्रिंग पहले पहली लाइन में था, फिर दूसरी लाइन में आपका इज आया है, ठीक है, इज आया आपका, ठीक है। तो और थर्ड लाइन में मल्टी लाइन, ठीक है। सो ये बात हो गई मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो आपको अगर अलग अलग लाइंस में आपको स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसे स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ किया, आप उसकी जगह ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के पहले और बाद में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है। पाइथन में जैसे सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्ट्रिंग्स के लिए दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो आप दोनों को एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा था कि स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। सो बेसिकली उसका मतलब क्या है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहता हूँ, ठीक है, और मैंने उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर किया है, उसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है उसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप इसमें जितने भी सिंगल अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं, सब एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन में ऐसे कैरेक्टर का अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पाइथन में सिर्फ स्ट्रिंग्स ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली STRING, ये इन सब कैरेक्टर से मिलकर ये स्ट्रिंग बना है, ठीक है। इसके अलावा आप 1 2 3 4 भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात आती है कि हम इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये आर चाहिए, ठीक है, अपने कोड में, या मुझे आर प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस आर को यूज़ करने के लिए हम लोग पाइथन में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि बेसिकली इंडेक्सिंग समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडेक्सिंग होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। बेसिकली जब ये चीज़ स्टोर होती है, ठीक है, तो इसको इंडेक्स करता है पाइथन, ठीक है। इन हर एक का एक इंडेक्स है, पर्टिकुलर इंडेक्स है, हर एक कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडेक्स करते हैं ना बुक में 1 2 3 4 चैप्टर्स, ठीक है। वैसे ही पाइथन में भी हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंडेक्स है, ठीक है, एक यूनिक नंबर है, जिससे पाइथन उस वेरिएबल में, उस स्ट्रिंग के अंदर उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। सो जैसे मैंने एक सारे कैरेक्टर्स अलग कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसके इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है। सो इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, ठीक है। तो ये जो एस है इसकी इंडेक्स बेसिकली होगी जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हैश लगा देता हूँ जिससे कमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर है जो है ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो होगा ज़ीरो, ठीक है। और दूसरे कैरेक्टर का इंडेक्स होगा वन, तीसरे कैरेक्टर का टू, ठीक है, चौथे कैरेक्टर का थ्री, और फोर्थ कैरेक्टर का, पांचवें कैरेक्टर का फोर, ठीक है, और सिक्स कैरेक्टर का फाइव। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स हम लोग नेम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है। सो सबको स्पेस कर देता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए कि कौन कौन से कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट कर लिया। आप जो भी कैरेक्टर देख रहे हैं उसके नीचे उसका पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इन लोग को हम लोग को अगर इंडिविजुअली हमको रिट्रीव करना है तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग दीज इंडेक्सेस, ठीक है। अब ये इंडेक्स जो होगा इसको यूज़ करके हम लोग, ये मान लो हमको ये एस चाहिए, तो हम लोग इसका इंडेक्स यूज़ करके इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को ये जी चाहिए, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है, फाइव, ठीक है। मुझे अगर पहले से ही पता चल जाए कि इसका इंडेक्स फाइव है, ठीक है, तो मैं इसको रिट्रीव कर सकता हूँ ना, सीधी सी बात है। तो मैं इसमें स्पेसेस हटा देता हूँ, वरना क्योंकि स्पेस, ओरिजिनली स्पेस के भी इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है पाइथन में।
तो मैं ये सारे स्पेसेस हटा देता हूँ, ठीक है। याद रखना कि स्ट्रिंग की जो इंडेक्स है वो है आपका 5, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जी का जो इंडेक्स होगा वो होगा 5, ठीक है। और इंडेक्सिंग करते कैसे हम लोग लेंगे स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है, ठीक है, वो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे उसके सामने, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग को एलिमेंट को उस कलेक्शन से, ये स्ट्रिंग भी एक बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। सो उस कलेक्शन से हम लोग वो कैरेक्टर उठाने में ये का सिंटैक्स है, ठीक है। सो बेसिकली इससे हम लोग कुछ रिट्रीव करते हैं कलेक्शन से, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि हम लोग उस कलेक्शन से उसका कोई पार्ट रिट्रीव कर रहे हैं। और हम लोग का कौन सा इंडेक्स पर है, इसके बीच में हम लोग इंडेक्स लिखेंगे अपना, ठीक है। तो हमारा जी 5th इंडेक्स पर है, ठीक है। और इस 5th इंडेक्स पर है, मतलब क्या करेगा ये, हम लोग के स्ट्रिंग पे जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग पे जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो पाइथन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को कुछ रिट्रीव करना है। अब कहाँ से रिट्रीव करना है स्ट्रिंग के अंदर से, क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है तो हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक आईडी है पाइथन के पास, ठीक है, दैट इज इंडेक्सेस, ठीक है। ये आपके इंडेक्सेस यूनिक आईडी है, तो यहाँ पे आपकी यूनिक आईडी आपने मेंशन भी कर दी, ठीक है। तो यूनिक आईडी मेंशन कर दी, मतलब ये पाइथन चला जाएगा 5th इंडेक्स पर, दैट इज जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जी रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग की जगह, स्ट्रिंग वैर की जगह, ठीक है। अब ये जी को हम लोग को कंसोल में प्रिंट करना है, तो हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यूजिंग प्रिंट फंक्शन। सॉरी, स्मॉल केस में होना चाहिए क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और ये आपका जी प्रिंट हो गया जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जी प्रिंट हो गया। सो ऐसे ही हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में हम लोग रिट्रीव मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे डेटा टाइप पर, दैट इज बूलियन, ठीक है। तो बूलियन क्या होता है बेसिकली पाइथन में, कि जैसे एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या होता है, आइदर यस होता है या नो होता है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही होता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बीच का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं लिखूँ, एक स्ट्रिंग लिखूँ कि दिस एप्पल इज वेरी स्वीट, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैंने मान लो मैंने आपको एक एप्पल दिया और मैंने आपको बताया कि दिस एप्पल इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। अब आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है। आपके सामने दो आउटकम आ सकते हैं, या तो वो एप्पल सच में स्वीट होगा या तो वो एप्पल स्वीट नहीं होगा, ठीक है, वो कच्चा होगा, ठीक है। सो क्या हो सकता है इसका आउटकम, या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। सो ये जो ट्रू और फॉल्स है, पाइथन में इसको बोला जाता है या प्रोग्रामिंग में इसको बोला जाता है बूलियन डेटा टाइप्स, ठीक है। सो अब बूलियन डेटा टाइप्स कैसे स्टोर करना है, ठीक है। मान लो मैं वेरिएबल ले देता हूँ ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। बेसिकली पाइथन बूलियन डेटा टाइप्स ट्रूथ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे या तो ट्रू होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रू आपका ब्लू में आपका हाईलाइट हो गया, मतलब ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जो जो आपकी लैंग्वेज खुद से रिजर्व करी रहती है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते आप अपने वेरिएबल नेम्स में, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ ट्रू को एक एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करूँ तो आपको एरर आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा और इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये प्रिंट हो जाएगा और ट्रू आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग डेटा टाइप देखना चाहें, ठीक है, तो डेटा टाइप आएगा आपका बूलियन, ठीक है, बूल, ठीक है। तो ये कीवर्ड है बेसिकली पाइथन में किसी बूलियन को रेफर करने के लिए बूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बूल लिखूँ, ठीक है, तो ये आपका ब्लू में हाईलाइट हो गया,
तो ये कीवर्ड है आपका, ठीक है। मतलब पाइथन पहचानता है इस चीज़ को कि ये बूल है, ठीक है, मतलब बूलियन है, ठीक है। सो ये बूल वही है कि एक कीवर्ड है जो बूलियन टाइप को रेफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस ट्रू के अलावा और क्या वैल्यू हो सकती है? फॉल्स, ठीक है। या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होता है, हो सकता है उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो वैल्यू बूलियन के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं पूरे प्रोग्रामिंग करियर में। आपको बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज ही मिलेंगी, ठीक है, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्पल इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं। एप्पल ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ा ठीक है थोड़ा खराब है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसका आउटकम जो होगा या तो वो सही होगा तो वो गलत होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो बूलियन वैल्यूज इन सब सिचुएशन में आपको जो आउटपुट आता है उसको स्टोर करने के लिए आपके जो डेटा होता है वो होता है आपका बूलियन टाइप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ डेटा टाइप पर। और वो डेटा टाइप एक कलेक्शन के अंदर आता है। पाइथन के अंदर जो कलेक्शंस होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और जो फिफ्थ डेटा टाइप है दैट इज लिस्ट, ठीक है, पाइथन लिस्ट। सो बेसिकली ये कलेक्शन है, ठीक है। इसमें आप काफ़ी सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के सिमिलर डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स की तरह नहीं है। सो ये कलेक्शंस बेसिकली आपको एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की आपको अलाउंस देता है, ठीक है। सो मैंने मान लो लिख देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। मैंने वेरिएबल को नाम दिया वेरिएबल, ठीक है। और फिर लिस्ट कैसे डिफाइन होता है? आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। जो मैंने पिछली बार इंडेक्सिंग में बताया था वो इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का मीनिंग अलग था, ठीक है, पाइथन के लिए। बट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का मीनिंग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आउटपुट होगा ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मीनिंग वहाँ पर अलग था इंडेक्सिंग में, और यहाँ पे अलग है। यहाँ पे पाइथन को जब हम लोग वेरिएबल को ये चीज़ ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो ये एक इक्वल इक्वल टू साइन के साथ प्रीफिक्स्ड है, ठीक है। तो पाइथन ने समझ जाएगा कि ये एक इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स नहीं है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट में क्या हो सकता है? आपके न्यूमेरिक टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही साथ। और आप इसके साथ नंबर्स के साथ आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग या एप्पल लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर्स के साथ आप फ्लोट डेटा टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो 4.5, ठीक है, या 6.7 या 8.10, ठीक है। ये सब सब वैलिड है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप एक साथ एक डेटा टाइप में एक ही नेम के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इमेजिन करें कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग वेरिएबल यूज़ करना पड़ता तो, राइट, सो वो काफ़ी फिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए लिस्ट कलेक्शंस क्या होते हैं? वो बेसिकली आपके सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ कलेक्ट करके एक ही वेरिएबल नेम के अंदर आपको स्टोर कर देते हैं मेमोरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक और डेटा टाइप होता है जिस एरेस, ठीक है। एरेस में क्या होता है? उसमें आप सिमिलर डेटा टाइप्स ही स्टोर कर सकते हैं। बट लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में आप लोग अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितना भी डेटा है आपका आप सब स्टोर कर सकते हैं जो भी आपको लिस्ट के अंदर करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस लिस्ट को हमको प्रिंट करना होगा, कैसे करेंगे? ठीक है, सिंपल, जैसे हम लोग पहले भी करते थे वैसे ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग की लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स तो है, ठीक है, इसने कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे हम लोग रिट्रीव करेंगे? तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में हम लोग ने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लिस्ट में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं आपकी सबकी इंडेक्सिंग हुई रखी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग वाज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, जैसे मैंने बताया था। लिस्ट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इसने काफ़ी सारे डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो हर एक डेटा का एक इंडेक्स स्ट्रिंग ने ऑलरेडी बना कर रखा है, ठीक है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, ठीक है।
सो ये जो पहला जो डेटा है, जैसे 1 यहाँ पे है ओरिजिनली, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले की 1, फिर नेक्स्ट की 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से ही इसके सारे इंडेक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये आपके फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। अब मुझे एप्पल प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे अगर इसका इंडेक्स पता चल जाए कि यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, तो एप्पल का इंडेक्स होगा 5, ठीक है। 5 पिछली बार भी किया था, तो चलिए समझते हैं इसको। 4.5 को मुझे अगर प्रिंट करना है, तो मैं इंडेक्स 6 लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इंडेक्स 6 है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 इंडेक्स पर है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो ये मैंने रिट्रीव कर लिया, ठीक है, मुझे 4.5 मिल गया, मुझे बाकी डेटा टाइप्स नहीं रिटर्न हुए, ठीक है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे आराम से मिल गया। अब इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करने बजाय अगर हम लोग को इस वैल्यू को यूज़ भी करना है, ठीक है, मान लेते हैं num1, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम लोग ने रिटर्न कर लिया, एक वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई num1 में, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे 6.7 भी चाहिए, ठीक है, तो मैं एक दूसरे वेरिएबल में उसको भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसकी इंडेक्स होगी 7, ठीक है। अब इन दोनों का सम करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। num1 प्लस num2, ठीक है, इन दोनों का सम करा दिया, ठीक है। अब 4.5 प्लस 6.7 का सम आएगा यहाँ पर 11.2, आई गेस, हाँ, ठीक है। सो कि यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ गया, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे आप लिस्ट डिफाइन करते हैं, और ऐसे आप उसके इंडिविजुअल डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। अभी आप चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की, वो है टपल्स, ठीक है। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स भी लिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है, और वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। उसमें आप नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप फ्लोट डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 4.5, ठीक है। इसके अंदर भी आप एक टपल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ये फिर से लिख दिया, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे जिसका भी आज बर्थडे हो, ऑलराइट। सो ये एक टपल है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने टपल स्टोर कर दिया, ठीक है। टपल के अंदर टपल भी स्टोर हो सकता है, ठीक है, और सिमिलरली इस टपल के अंदर भी एक टपल स्टोर हो सकता है, और ये रिकर्सिव प्रोसेस चल सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जो मैंने लिस्ट के बारे में बताया था, लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट स्टोर हो सकता है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट, और उस लिस्ट का भी एक इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं बता दूंगा, इसके इसी की तरह है, ठीक है। सो बेसिकली ये भी, ये जो टपल है ये भी न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है, टपल डेटा टाइप स्टोर करता है, बाकी डेटा टाइप्स भी स्टोर होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स भी होता है, लिस्ट में भी ट्रू फॉल्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप स्टोर कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि टपल म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक बार ये डिफाइन हो गया, ठीक है, एक बार मैं ये पाइथन इसने इस लाइन को यूज कर लिया, ठीक है, इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो अब ये जाकर मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और इसमें मैं अगर एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन लिस्ट में क्या है कि अगर मैं उसमें एलिमेंट्स और ऐड करना चाहूँ तो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो म्यूटेबल है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। सो यही मेजर डिफरेंस है लिस्ट और टपल के अंदर, ठीक है। टपल ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इन केस ऑफ डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। डेटा वो मैनिपुलेट नहीं होने देगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये लिस्ट से ये डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको एक नया लिस्ट बनाना पड़ेगा, इस लिस्ट के थ्रू उसको इंडेक्स करके, ठीक है।
सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, सो वो हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। बेसिकली ये आप ये समझिए कि ये लिस्ट म्यूटेबल नहीं हो सकता। अब इससे ना एक कैरेक्टर इसमें एक डेटा ऐड हो सकता है, ना एक कोई भी डेटा डिलीट हो सकता है, ना भी कोई डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। आपके इस डेटा को एक्सचेंज भी नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। बट लिस्ट में ऐसा सब पॉसिबल है, ठीक है। उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लिस्ट में लिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल है। तो बेसिकली वो डेटा जहाँ पर हम लोग को सिक्योर रखना है, ठीक है, डेटा को ज़्यादा डेटा के साथ छेड़छानी नहीं करनी है, तो वहाँ पे लिस्ट थोड़ा अवॉइड होता है, ठीक है। जिससे प्रोग्रामिंग में एरर्स ना आए हम लोग के, ठीक है। अब मैं इस टपल को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। सो ये टपल हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है, यूजुअली। और जैसे हम लोग देखा था पिछली बार, हम लोग के स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, यहाँ पे हम लोग के राउंड ब्रैकेट्स आए हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग टाइप जानना चाहें तो हम लोग इसका डेटा टाइप भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग का टपल आया है, ठीक है, टपल आ गया। चलो सब बढ़िया। अब इसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करेंगे? सिमिलर वे, इंडेक्सिंग से, ठीक है। इन सब की इंडेक्सिंग है, जीरो से स्टार्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे 3 यूज करना है, ठीक है, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स मैंने रख ली, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट 3, ठीक है। और बेसिकली इस 3 का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। कभी सोचा इस 3 का डेटा टाइप क्या होगा? तो उसका भी हम लोग टाइप जान सकते हैं। सोच के रखेगा, प्रिडिक्ट करिए कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है, टपल आएगा कि इंटीजर आएगा, ठीक है। सो ये मैं अपना प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इंटीजर आया, वेरी गुड। मतलब टपल के अंदर हम लोग ने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, तो जब हम लोग उसको इंडिविजुअली हम लोग यूज करेंगे तो वो एज ए टपल डेटा टाइप नहीं हो सका, वो एज एन इंटीजर डेटा टाइप यूज होगा। इसके बगल में हम लोग ने देखा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स होगी 3, ठीक है। चलिए उसका डेटा टाइप जानते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। सो बेसिकली जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग जो अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उनको इंडिविजुअली हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है, तो उनका डेटा टाइप उनका ओरिजिनल ही रहेगा, ठीक है। उनका डेटा टाइप चेंज होकर वो कलेक्शन का डेटा टाइप जैसे या लिस्ट या टप्पल नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली उनका ओरिजिनल डेटा टाइप रहेगा, ठीक है। जो इंटीजर है इंटीजर रहेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, फ्लोट फ्लोट रहेगा, ठीक है। और लिस्ट लिस्ट रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने ये लिस्ट ये टपल यूज करने की कोशिश करी, तो ये एक टपल ही रहेगा, ठीक है। अब आप टपल के अंदर एक और चीज कर सकते हैं कि इसको एक लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो टपल के अंदर एक लिस्ट भी आ गई, ठीक है। सो ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं कलेक्शंस, ठीक है। और टपल थोड़ा कम रहता है, लेकिन लिस्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप लिस्ट के अंदर भी एक टपल रख सकते हैं, ठीक है। आप लिस्ट के अंदर बाकी कलेक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। और आज हमने सीखा रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हमने बूलियन डेटा टाइप के बारे में सीखा, आज लिस्ट डेटा टाइप के बारे में सीखा। लिस्ट हमारा पहला कलेक्शन है जो हम लोग ने पाइथन के कलेक्शन सीरीज में सीखा। और उसके बाद हम लोग ने सीखा टपल डेटा टाइप के बारे में, इन सब को कैसे इन सब में कैसे डेटा ऐड करते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब हमने जाना। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का वीडियो। और इफ इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने इस वीडियो के एक्सरसाइजेस भी मैंने बनाए प्रिपेयर किए हैं, उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव अ लवली एंड अमेजिंग डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।